हेलो गाइस, वेलकम टू एससी स्टडी पॉइंट। आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट, कंजर्वेशन फोर्सेस, कुछ डिफाइंड और फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल 3 टाइप्स की होती है: एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसे कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे कुछ डिफाइंड, कुछ बेसिक लॉ जिन्हें हम कंजर्वेशन लॉज भी कह सकते हैं, और फोर्सेज इन नेचर करेंगे। ठीक है गाइस। सबसे पहले डिफाइन शुरू करते हैं। साइंस: a systematic knowledge gained by human experience and observation is called science. Physics: it is a branch of science which deal with the study of matter and energy is called physics. यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ एवं ऊर्जा के अध्ययन से प्राप्त होती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। लेंथ: डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी को हम लेंथ कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर एंड सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। मास: क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कि पदार्थ की मात्रा किसी बॉडी के अंदर कितनी होती है उसे मास कहते हैं। ठीक है गाइस। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम। ठीक है। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हाट अ क्लॉक रीड्स। समय एक भौतिक मात्रा है जिसे एक घड़ी पढ़ सकती है। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड और सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होती है। फोर्सेस इन नेचर: यानी कि कुछ फोर्सेस जो पर्यावरण में एग्जिस्ट करती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर: कंजर्वेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कंजर्वेशन लॉज है। टोटल 5 तरह के कंजर्वेशन लॉज होते हैं: कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी कंजर्वेशन। पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सीखना होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है गाइस। डिफरेंशिएशन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे वर्क कर सकता है। ठीक है गाइस। जैसे लाइक ए की पावर एक्स। ठीक है गाइस। हमने एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ए की पावर एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ए की पावर एक्स माइनस 1 और एक्स हो जाएगा मल्टीपल में। ठीक है गाइस। यानी कि पावर आ गई और पावर में से एक कम। आप आगे लिख लो, पीछे लिख लो, ऐसे दोनों ही सही है। मैंने आगे लिख दिया एक बार और एक बार पीछे, पहले पीछे लिख दिया अब आगे लिख रहा हूँ। ये दोनों ही सही है। ठीक है गाइस। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा और 6 का 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे x की पावर 5 है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा x की पावर 5 का हो जाएगा 5, x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 2 है वो आगे आ जाएगी और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 5x का 5 बचेगा, सॉरी 5x का 5 बचेगा और 0 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है इस, तो यानी कि हमारा बन गया ये 5x की पावर 4 प्लस 12x प्लस 5। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसको मैं एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक मान लीजिए a की पावर x है इंटू dx है, तो हम करेंगे a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, यानी कि जो भी पावर रहेगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और वही जो ऐड होकर जो पावर बनेगी वही अपॉन में भी आ जाएगा। ठीक है गाइस। लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई x की पावर 5 प्लस 6x dx। ठीक है गाइस। इंटीग्रेशन में ये साइन भी साथ में चलेगा गाइस। ठीक है गाइस। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है गाइस। ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस 6x की पावर 1 पहले से था, पहले 1 और जुड़ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 6, ये बन जाएगा x की पावर 6 बाई 6 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है गाइस। यानी पावर ऐड हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना गाइस, 5 प्लस 1 हो गया, 1 ऐड हो जाएगी पावर वही अपॉन। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c।
वेयर N1 M1 L1 T1 इज इन CGS और MKS सिस्टम। यानी कि N1 M1 L1 और T1 की जो हमें वैल्यू गिवन होगी या तो वो CGS में होगी या MKS में होगी। CGS में होगी तो MKS के लिए पूछेगा कि MKS में कैसे चेंज करेंगे, और अगर MKS दिया होगा तो हमसे पूछेंगे CGS में कैसे चेंज करेंगे। और M2 L2 T2 और N2 ये भी हमारा MKS या CGS में दिया होगा और हमें उसे उसके अपोजिट में चेंज करना होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो हमें बेटर अच्छा तरीके से समझ में न्यूमेरिकल दे रखा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 1 डाइन। न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है M1 L1 T-2 वेयर A इक्वल टू 1, क्योंकि M की पावर A होती है तो A की वैल्यू 1 है, L की पावर B होती है, B की वैल्यू भी 1 है, और T की पावर C होती है, C की वैल्यू -2 है, वो हमने यहाँ लिख दी। अब हमें दे रखा है MKS में से MKS, न्यूटन एक MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है और डाइन एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है गाइस। अब हमें MKS से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। गिवन डाटा लिख लेंगे, N1 की वैल्यू 1 है क्योंकि हमें 1 न्यूटन के लिए निकालना है। M1 L1 T1 की वैल्यू 1 1 1 इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि हमें कितने किलोग्राम, कितने लेंथ और कितने टाइम के लिए निकालना है, इसलिए हम इसे M1 L1 T1 की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। न्यू सिस्टम में हमें यानी कि N2 की वैल्यू गिवन नहीं, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है कि 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होता है। M2 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 1, सेम यही इसी का रीज़न है। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। अब N1 की वैल्यू 1 है, वो हमने गिवन है, हमने यहाँ लिख दी। M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम है, वो हमने इसे ग्राम में चेंज कर दिया। L2 की वैल्यू 1 मीटर है, हम उसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और T1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, वो हमने एज इट इज़ लिख दी। N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें वो निकालनी है, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है। M2 L2 और T2 की वैल्यू हमने लिख दी। हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हम इसे तभी डिवाइड कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट्स सेम होंगे, जैसे ये दोनों ग्राम है, ये दोनों सेंटीमीटर है, ये दोनों सेकंड है, ठीक है। N2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू एनर्जी। ठीक है गाइस, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T-2, यानी कि A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 2 होगी, C की वैल्यू -2 होगी, ठीक है गाइस। हमें गिवन सिस्टम में N1 M1 L1 और T1 की वैल्यू दी गई है, हम वो लिख लेंगे। N1 हमारा 1 है, M1 1 किलोग्राम है, यानी कि T1 हमारा 1 सेकंड है, और L1 हमारा 1 मीटर है। न्यू सिस्टम में N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। M2 हमारा 1 ग्राम है, T2 हमारा 1 सेकंड है, और L2 हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, ठीक है गाइस। N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 है, M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, M2 की वैल्यू उसकी पावर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, T1 1 सेकंड है और T2 भी 1 सेकंड है। सो हम दोनों सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, इसकी पावर -2, ये गया इससे, ये गया। सो हमारा N2 हो गया 1 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये 2 बार 100 इसलिए है क्योंकि 100 की पावर 2 है और 1 की पावर -2 है, तो 1 इंटू 1, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, 1 मल्टीप्लाई जितनी मर्जी बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, ठीक है गाइस। तो अब ये होगा 10⁻³ प्लस 10⁻² प्लस 10⁻², मिला के 10⁻7 हो गया, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है गाइस। CGS यूनिट में एनर्जी की
वैल्यू अर्ग होती है। अब हम करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे पहले आती है AU, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है, अब इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ 1 AU होता है 1.49 इंटू 10⁻11 अप्रोक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे लाइट ईयर। ये हमारी सेकंड थी और ये हमारी फर्स्ट थी। लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। 1 parsec, it is the radius of circle of which an arc of light 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at its center। 1 parsec की वैल्यू होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। ठीक है गाइस। सबसे पहले 1 क्विंटल, इसकी वैल्यू होती है 100 किलो, यानी कि 1 क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है। 1 मैट्रिक टन जो होता है 1000 किलो के बराबर। थर्ड है चंद्रशेखर लिमिट, जिसे हम कहते हैं CSL। इसकी डेफिनेशन है एक, इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ठीक है गाइस। 1 CSL होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी कि सूरज के मास के 1.4 गुना। एटॉमिक मास यूनिट AMU, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है गाइस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।